पड़ा और पूछना चाहता हूँ कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। आप लोग खुद बता दीजिए ताकि लाइन शुरू होने से पहले आप लोगों को पता चले कि ये है कौन सी जगह। मैं जनता से पूछना चाहता हूँ कि ये जगह कौन सी है, आप बताएं कि भटकल झील के सौंदर्यीकरण का कार्य 2023 6 जनवरी को शुरू हुआ। नमो घाट बनाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ बात की जा रही थी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर इसे समर्पित किया जाएगा जनता को। कहाँ गए वो दिन। नमस्कार, एक बार फिर आपके साथ जुड़े हैं फरीदाबाद से। आपको बता दें कि फरीदाबाद अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। पीछे हमने आपको दिखाई थी एक वीडियो कि फरीदाबाद के जो मॉल हैं वो लगातार बंद होते चले जा रहे हैं और नए मॉल खुलते चले जा रहे हैं। आज हम आपको लेकर के आए हैं फरीदाबाद का हाट कहा जाता था। कभी फिल्मों की शूटिंग होती थी, लोग दूर दराज से यहाँ पर घूमने आते थे। जी हाँ, भटकल झील जिसे कहा जाता था। और कहा गया है यहाँ के जो मंत्री हैं, पूर्व विधायिका थी यहाँ पे सीमत रेखा जी, उन्होंने कहा था कि बॉम्बे की मरीन ड्राइव की तर्ज पर इसे बनाया जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर यह जनता को समर्पित किया जाएगा। अब तक ये समझ में नहीं आया कि कितने जन्मदिन के बाद ये जनता को समर्पित होंगे और कौन सी भटकल झील होगी। कहा जा रहा था कि जहाँ पर भटकल झील में पानी भरा जा रहा है, आपको दिखाएंगे कि वहाँ का क्या है हाल। नरेश जी, एक बार फिर आप जुड़े हैं भटकल झील से। क्या मुद्दा है जो भटकल झील आज पहुँच गए आप। जी नमस्कार निश्चिंत जी, आपके माध्यम से फिर एक बदहाली की कड़ी लेके आ गए हैं जी। अभी आपने देखा 2 दिन पहले एक फरीदाबाद का पहला मॉल था और आज हम दिखाने जा रहे हैं कि फरीदाबाद की शान, जिनको आप लोगों ने किताबों में पढ़ा। और पूछना चाहता हूं कि मैं कहां पे खड़ा हूं, आप लोग खुद बता दीजिए ताकि लाइन शुरू होने से पहले आप लोगों को पता चले कि ये है कौन सी जगह। मैं जनता से पूछना चाहता हूं कि ये जगह कौन सी है, आप बताएं कि खड़े कहां पे हैं। और फिर मैं बताता हूं कि भटकल झील के ऊपर हम खड़े हैं। आप लोगों के लिए फिर वही सवाल है कि इस फरीदाबाद के अंदर हमने किताबों में पढ़ा, बोर्ड के एग्ज़ामों में पढ़ा, सारे चीज़ों के अंदर फरीदाबाद की शान कही जाती थी भटकल झील, लेकिन आज फिर दयनीय हालत के अंदर है। पहले हमारी बड़ी बहन सीमा जी जब मंत्री रहीं या विधायक रहीं तो भी उन्होंने प्रयास किए इसको दोबारा से मतलब जीर्णोद्धार करने के लिए या इसके लिए देखिए, लेकिन आज वो सीट पे नहीं है। एक और ड्रामेबाज विधायक है यहाँ पे, कुछ ना कुछ नए नए लोगों के रोजगार। जी, कहा जा रहा था जब मीटिंग हुई थी, ये पास में एक मीटिंग हुई थी कॉन्फ्रेंस, जिसमें कहा गया था कि भटकल झील दोबारा से निर्मित होगी और मुंबई की तर्ज पर, बॉम्बे की तर्ज पर, मरीन ड्राइव की तर्ज पर इसे बनाया जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर ये सौगात जनता को दी जाएगी। अब वो जन्मदिन कौन सा था, हम वो जन्मदिन ढूंढ रहे हैं कि कौन से जन्मदिन पर जनता को ये सौगात दी जाएगी। यही मैं आगे आने वाला था इसी बात के ऊपर। आपने कहा जन्मदिन के ऊपर, जन्मदिन की सौगात किसके जन्मदिन पे, पहले ये तो बता दें। वो प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं या मोदी जी के नाम पे या आगे आने वाले प्रधानमंत्रियों के नाम पे, किसके नाम पे जरा भाजपा बता देगी। या जब सरकार बदलेगी तो कोई और सरकार काम करेगी तो उसके दम पे ही यहाँ पे उद्घाटन होगा। और अभी यहाँ पे देखिए कि क्या हाल है। आप यहाँ पे बोला गया, प्रचार किया गया कुछ समय पहले मीडिया के माध्यम से, कुछ लोगों ने दिखाया कि पानी आने लगा है यहाँ पे। पानी कहीं पे नहीं। आपने देखा ये घास, जो ग्रीन घास जो है तालाबों के अंदर बढ़ जाती है। पानी भी आया था और युवक की डूबने से मृत्यु भी हुई थी। आपने भी ये चर्चा में सुना होगा, जब एक पीछे एक युवक था, फिसलन ज़्यादा थी, वो बीच में गया था और फिसलते रह गया, ऊपर आ नहीं पाया। तो यहाँ पे फिर ये इतने लोग काम क्यों कर रहे हैं। फिर ये जो लोग अगर काम कर रहे हैं तो वो मृत्यु हुई है, कहीं ना कहीं सेफ्टी रीज़न सारे कुछ होने चाहिए ना। अगर इसके अंदर सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, पहली बात तो आपका काम चल रहा है, इसको एक डेडलाइन थी आपको 2 या 3 साल पहले। ये 60 करोड़ रुपए का जो मेरे को आइडिया है कि इसके लिए 60 करोड़ रुपए अलॉट हुआ, पहले 20 करोड़ था, फिर 60 हो गया और ऐसे ऐसे सिर्फ ये है। उसके बाद ट्रीटमेंट प्लांट के लिए अलग से पैसा आया। इस फरीदाबाद के लिए मेरे ख्याल से ये 150, 200 या 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसको अभी तक मैं कहता हूँ कि वो सारा पानी में डूब चुका है। क्योंकि जितना पानी भरा गया वो 50-100 करोड़ का पानी तो इसमें अंदर चला गया है ऑलरेडी। 50 या 100 करोड़ रुपए का पानी जो है फिर से लेके आएंगे। हर साल यही रहेगा। और पहले बड़े बड़े दावे करते थे चुनाव से पहले कि ये जो है कभी नहीं हुआ। हम जो कर रहे हैं, अरे इस फरीदाबाद की निंदनीय हालत करने के लिए हम ये कहते हैं कि पहले की सरकार सत्ता जो है 5 साल से ज़्यादा किसी की, 10 साल कांग्रेस की रही, अब तो में 15 साल हो जाएंगे। 15 साल के लिए फरीदाबाद के अंदर क्या किया आपने। एक ही प्लेस जो, जिसके लिए फिर से बोल रहा हूँ मैं, जिसको माना जाता था इस फरीदाबाद के अंदर, हमने पढ़ा, हमने सुना और कोई भी पूछता था, जो भी आता था बाहर से भी, पूरे इंडिया के अंदर लोग पूछते थे कि भटकल झील है कहाँ पे। लोग घूमने के आने के लिए अपने काफ़ी हुई है, फैमिली रिश्तेदार को लेके आते थे। और यहाँ पे फिल्मों की शूटिंग आपने देखा था कि शायद रेखा की फिल्म थी जिसके अंदर यहाँ पे कई फिल्मों की शूटिंग। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पूर्व प्रधानमंत्री भी आई थी एक बार, जिनको हाउस अरेस्ट किया गया था यहाँ पे जी। गांधी फैमिली से ही।
तो वो भी देखिए कि इतने महान लोग जब यहाँ पे आए तो उसके लिए आप लोग जिम्मेवार हो कि हम किसी इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि 15 आप बोलो कि उस सरकार ने नहीं किया, इस सरकार ने नहीं किया। अरे 10 साल, अब 11वां साल आपका आ गया, ये सरकार को करना चाहिए था। 11 साल एक प्रोजेक्ट को लगते हैं। आप बोलते हो कि 6 महीने में कर देंगे, 5 महीने में कर देंगे, साल में कर देंगे। ये प्रोजेक्टों को 3 साल से आप बर्थडे मनाने के लिए मोदी जी के बर्थडे के नाम पे आप झूठ फैला रहे हो लोगों के अंदर। झूठ की राजनीति बंद कीजिए। यहाँ के विधायक जो अब चेंज हो गए, मैं कहता हूँ, क्योंकि सीमा जी की जिम्मेवारी थी इसको कंप्लीट करने के लिए, अब वो अपना पल्ला झाड़ देंगी, क्योंकि उनको पता है कि अब ना किसी पद के ऊपर हैं वो, ना कोई भाजपा ने उन्हें कोई जिम्मेवारी दी, ना किसी संगठन के अंदर है जो भाजपा के अंदर जाके बोल सके कि कहीं ना कहीं उनके साथ भाजपा क्या गेम खेल रही है वो पता नहीं है आगे भाजपा। और जो यहाँ का करंट का विधायक है वो ड्रामेबाजी करने में मशहूर है, लोगों का रोजगार छीनने के लिए उसने बोला। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वो जो उन्होंने बोला कि गाड़ियाँ नहीं धुलेंगी, अरे यार गाड़ियों वाले के ऊपर आप पहली बात तो नगर निगम के अंदर अर्निंग के रिसोर्स ढूंढिए, उनको लाइसेंस दीजिए ना। जो लाइसेंस धारक होंगे उनके लिए एक क्राइटेरिया बनाएंगे, या सीधा बोल दिया कि आपके नोटिस से हुआ कि आज बंद कर दो सारे के सारे। रोजगार छीनने के लिए माहिर है आपने। अभी देखा कल तोड़फोड़ हुई है कॉलोनी के अंदर, इलेक्शन से पहले तोड़फोड़ कर देते ना वो, आप जो इलीगल दिख रही है अनऑथराइज कॉलोनियाँ है। तो ये सब आप बाद में सरकार आने के बाद में ये जो भू माफिया जो फैला रखे हैं इस फरीदाबाद के अंदर, उनको बेनिफिट देने के लिए आप ये कड़ी कर रहे हो। और कहीं ना कहीं इस बड़कल झील के लिए भी आप लोग जिम्मेवार हो। फिर से कहते हैं ये तो सेकंड कड़ी है। आपको इसका मुद्दा जो है आप देखिए कि अभी तो आगे आगे देखिए कि बहुत सारे मुद्दे। क्या लग रहा है, ये आपको एक बार भड़कल झील भी दिखा देते हैं। अरे जी, भड़कल झील सामने है, क्या लग रहा है आपको? हरियाली होगी, ऐसा नहीं लग रहा कोई खेती बाड़ी होगी यहाँ पर? यहाँ पे कब्जे होंगे और कुछ नहीं होगा। अच्छा, मतलब आप कब्जे आरोप लगा रहे हैं मौजूदा सरकार पे? बिल्कुल, कब्जा करने के लिए ये काम होंगे यहाँ पे। सरकार के लिए क्या चीज़ नहीं है। आप ये देखिए ना कि अगर इसके अंदर कोई भी पानी, मेरे को बता दीजिए कहाँ पे पानी है। आज इसकी सफाई के लिए जिम्मेवारी किसकी है? पूरी भड़कल झील आप देखो, हरियाली होगी, ये हरियाली तो सामने देखो आपको पानी दिख रहा होगा, थोड़ा सा पानी है, वो कहीं से ट्रीट होके आ रहा है या क्या है वो देखिए कि। लेकिन उससे पानी से क्या होगा, जिस झील के अंदर नाव चलाने के लिए कहा था, तो नाव तो नहीं चलेगी, पर सौंदर्यकरण तो हो गया। शायद अगली बार हमें नाव लेके आनी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा कि वो नाव डूबती है या ऊपर तैरती रहती है। सौंदर्यकरण तो हो गया ना। सौंदर्यकरण किस चीज का सौंदर्यकरण है? ये घास जो कहते हैं तालाबों की घास कही जाती है, ये काई जंगी। कमल के फूल खिलेंगे मेरे ख्याल से इसमें, शायद यही खिल रहे हैं कमल के फूल तो इन कमल के फूल को चुनने के लिए आपको देखिए कि यहाँ पे बीज डालना पड़ेगा कमल का, क्योंकि वो बीज जमीन के ऊपर काम नहीं कर रहा है। वो विधायक जो कमल के बीज जो थे, जो विधानसभा के अंदर खिल के आए हैं, वो शायद यहाँ पे खिलेंगे अगली बार आके। तो कम से कम इनसे बोलिए कि यहाँ पे कमल की खेती करवा दें आके, कम से कम अगर अपने पार्टी के लिए। थोड़ा सा काटूंगा, थोड़ा सा ध्यान देके हम भी जूम करके देखिए, बीच में देखिए पेड़ से लग रहे हैं, दिख रहे हैं आप? ये पेड़ है, मतलब ये कि अब हरियाली, पानी भरा जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीवन बनेगा। ऑक्सीवन नहीं, यहाँ पे गार्डन बना दे, वही बहुत है कि कम से कम इतना खर्चा नहीं करना पड़ेगा। गार्डन बना दे, बहुत रहेगा लोगों के लिए। यहाँ पे घूमने के लिए हरी घास लगवा दे, क्योंकि पानी तो बस की नहीं है इनके लाना। चलिए, सीधी मैं कहता हूँ कि ये कभी नहीं ला सकते पानी। एक बात तो है कि जब ये बन जाएगा तो बहुत ही सुंदर लगेगा, ये तो आप भी मानेंगे इस बात को? नहीं, पार्क बन जाएगा तो सुंदर लगेगा यहाँ पे। जिस हिसाब से काम चल रहा है, जो नक्शे पे डिजाइन से ये बन रहा है, तो आने वाले समय में बहुत अच्छी चीज फरीदाबाद को सौगात में मिलेगी। फरीदाबाद को मैं ये कहता हूँ कि रोजगार देने के लिए, जिनका रोजगार छीना जा रहा है, तो यहाँ पे दुकानें बना दीजिए, वो रोजगार करेंगे। यहाँ पे कपड़े की शॉप्स लगा दीजिए, यहाँ पे कपड़े वाले अपने कपड़े बेचेंगे, आपके मार्केट बन जाए। यहाँ पे एक फूड कोर्ट बना दीजिए। हम तो रोजगार देने के लिए बात कर रहे हैं कि कभी अभी आपने देखा कि कल के लिए बहुत एक तगड़ा बयान था कि हरियाणा के ऊपर कर्जा, और अनिल विज जी कह रहे हैं कि हुड्डा साहब से एक जवाब मांग रहे थे, इस कर्जे को कैसे कम किया जाए, हम तो कर्जे लेते रहेंगे, कोई तरीका बताओ। अरे सरकार में तुम बैठे हो, तरीका दूसरा क्यों बताएगा? अगर तरीका पूछना है तो हमें दे दो अपनी कुर्सी। कहता हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि जिसके पास तरीका नहीं है, हम दे रहे हैं तुम्हें तरीका। यार यहाँ से पैसा भी आएगा, सब कुछ आएगा। अनिल विज जी से पूछ लीजिए कि तेरे को कुछ सजेशन देनी है, तेरे को, सॉरी मैं कुछ लैंग्वेज में बोल गया, आपको कोई सजेशन देनी है, आपसे सरकार नहीं चलाई जा रही, आपको नहीं पता काम कैसे करना है, तो हम काम करवा के दिखा देते हैं, आपको सजेशन देंगे, जिस सरकार के पास पैसा भी आएगा, सरकार का कर्ज भी कम होगा। नरेश जी, एक सवाल हो रहा है, दोनों तरफ, पीछे भी और यहाँ बीच में भी, आपको पता है कि रिजॉर्ट थे दोनों जगह जी, गवर्नमेंट के, हरियाणा गवर्नमेंट के टूरिज्म के रिजॉर्ट थे, दोनों बंद हो चुके हैं। अगर ये बनता है तो रिजॉर्ट भी चालू होंगे? मैं तो कहता हूँ कि जो बड़े बड़े बैंकेट हॉल खुले हुए हैं, उनके अंदर शादी ब्याह होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, ये गवर्नमेंट की जगह इनके अंदर बना के आप लीज पे दे दीजिए, किराए पे दे दीजिए, आपको अर्निंग। फिर मैं कह रहा हूँ ना, सरकार का घाटा करने के लिए 6 महीने के लिए बिल्कुल दे दो ना, जितना भी है आपका टूरिज्म। अगर हरियाणा का टूरिज्म ना सुधार दे तो गारंटी देता हूँ कि अगर हरियाणा के टूरिज्म प्रॉफिट के अंदर ना ला दे तो आने वाले समय फरीदाबाद की बदहाली सुधरेगी या ज्यों की त्यों? बदहाली और भी बदतर होती जाएगी इस भाजपा की राज में। कुछ कहना चाहेंगे फरीदाबाद की जनता से? कहना यही है फरीदाबाद की जनता को, देखो कब तक सोए रहेंगे आप अपने आगू की लड़ाई।
हमने भी सोचा था कि पहले बहुत मुद्दे उठाते थे, काम करवाते थे, फिर भी देखा कि हाल हो ही रहे। सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन आपको जागरूक होना पड़ेगा, अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। आज आपने नगर निगम के चुनाव गए, आपकी नालियाँ भरी हुई हैं, गलियाँ भरी हुई हैं, रोड पानी नहीं आ रहा है, कभी मटके फोड़े जा रहे हैं, फिर यही हाल होगा। फिर आप 5 साल यही रहेंगे। फिर ये कुछ अभी कुछ किटें बांटी जा रही हैं, उससे नए मुद्दे को लेके आएंगे जब पता चलेगा कि वो किटें किसके लिए बांटी जा रही हैं। आपके साथ क्या धोखा हो रहा है इस भारतीय जनता पार्टी द्वारा।